Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, कल एक वीडियो आता है राजीव सेन का। उन्होंने चारों को कुछ बोला जिसपे चारों ने एक रिएक्शन वीडियो बनाया। वो थोड़ी देर बाद ही रिएक्शन वीडियो बना दिया। उस रिएक्शन वीडियो में चारों अकेले नहीं बैठी थी, चारों के साथ उनकी मम्मी और एक लेडीज और थी, जिसमें उन्होंने बोला कि जो राजीव हैं उन्होंने जो बोला हुआ है, तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं यही बोलूँगी कि उन्होंने जो बोला है कि तुम फिर लौट के और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम लौट के और मुंबई आओगी, तो ऑफ कोर्स मैं मुंबई आऊँगी। ये आपको शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुंबई आऊँगी और तब आऊँगी जब मैं अपना खुद का घर ले लूँगी, ऐसा चारों ने बोला है। चारों जब मुंबई से जा रही थी तो भी उन्होंने बोला था कि एक्चुअली मुंबई में खर्चे ज़्यादा हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं खुद का घर लेना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का बचपन एक रेंटर हाउस में जाए। और ये चीज़ मैं समझती हूँ कि जो रेंटर हाउस होते हैं वहाँ पे जो ऑनर्स होते हैं उनके बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। स्पेशली छोटे बच्चों के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों को फ्रीडम नहीं मिल पाती और बच्चों का बचपन एक तरह से ख़त्म हो रहा होता है, क्योंकि आप वॉल पे बच्चे कुछ लिख नहीं सकते हैं क्योंकि वॉल गंदा हो जाता है। तो जो ऑनर होते हैं वो बोलते हैं आप मतलब अपने मन मर्जी के हिसाब से उस घर में नहीं रह सकते। और एक अच्छा खासा जो मेट्रो सिटीज होते हैं उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट जो रेंट के होते हैं वो जाते हैं। तो चारों ने ऐसा सोचा कि जो अमाउंट में रेंट में डालती हूँ वही अमाउंट अगर मैं ईएमआई में कन्वर्ट कर दूँ तो मेरा खुद का एक घर हो जाएगा। बट वो खुद का घर मुंबई में लेना पॉसिबल नहीं था, इसलिए चारों अपने होम टाउन गई। होम टाउन जाने का एक तो ये बड़ा रीजन था, दूसरा रीजन कि उनको सपोर्ट मिल जाता, क्योंकि अगर उनको कहीं भी जाना पड़ता, देखो अगर एक लेडीज है और उसको अपना बच्चा और अपना घर अकेले हैंडल करना है तो उसको एक हैंड चाहिए। नैनी के भरोसे बच्चे नहीं छोड़े जा सकते। एक तो नैनी का एक हाई पेइंग नैनी होती हैं और स्पेशली मुंबई, दिल्ली या पुणे, स्पेशली पुणे और मुंबई में तो बहुत ज़्यादा है। दिल्ली का थोड़ा सा चल जाता है बट वहाँ पे मिक्स क्राउड रहता है। अब यहाँ पे हम अगर बात करें सब तो पुणे से भी ज़्यादा हाई पेइंग कुछ चीज़ें मुंबई में है। बट मुंबई में भी एक क्राउड ऐसा है जो बहुत हाई सोसाइटी है, एक क्राउड ऐसा है जो लो सोसाइटी है। तो अब चारों सोपा के जो खर्चे थे वो ज़्यादा थे और खर्चों के लिए उनको काम करना पड़ता था, तो उनको एक हेल्प की भी ज़रूरत थी। तो उनको लगा कि अगर वो अपने होम टाउन बीकानेर जाएंगी तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स भी हैं जो उनके बच्चे का ख्याल रखेंगे। तो वो वहाँ गई। वहाँ पे वो तुरंत जाते ही उनका पूरा वेल प्लान था और वो वहाँ पहुँचते ही उन्होंने घर लिया, जिसका राजू सेन ने एक वीडियो भी डाला था कि वो इसलिए नहीं गई है, वो घर ले चुकी है। वो जहाँ से भी उनको चीज़ें पता चली होंगी, अगर हम लोगों से तो ज़्यादा ही उनको पता होंगी सारी चीज़ें। तो चारों वहाँ गई। फिर उन्होंने एक होम टूर कराया था अपने घर का जब घर बन रहा था। इसके बाद उन्होंने अभी एक होम टूर दिया है अपने पूरे घर का। तो मुझे क्या लगता है कि एक तो ये बात थी कि रेंट पे रह रही थी तभी राजीव सेन ने अपना होम टूर कराया था, तो ये चारों को कहीं ना कहीं बुरा लग सकता है। दूसरी बात ये है कि जब चारों ने इंडिपेंडेंट होके वो होम टूर कराया तो राजीव सेन को बहुत बुरा ये चीज़ लगा। तो यहाँ पे अगर आप इनके ब्लॉग्स देखते होंगे, अगर नहीं देखते होंगे तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप कंटिन्यू इनके ब्लॉग को फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो राजीव सेन है आप उनके वीडियोज देखिए तो उसमें उनके वीडियोज में या फिर एक दो दिन के ये जो वीडियोज हैं, ठीक है, चारों ने भी रिएक्शन दिया है उनके वीडियोज के लिए, उन्होंने भी वीडियो के लिए रिएक्शन दिया, बट दोनों के जो सेंटेंस है, जो लहजा है, दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है। तो राजीव सेन को बोलती है चारों कि वो बहुत ईगोइस्ट पर्सन है और राजीव को चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और राजीव के साथ जो भी लड़ाइयाँ वगैरह थी वो तो आप लोग पहले से जानते हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज भी चारों ने दिए हैं। वो 4 साल पहले पुरानी बातें हैं, बहुत शॉकिंग भी लगा था लोगों को जो ये सारी चीज़ें हुई थी।
इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं इस चीज़ को चारों पे बोलती हूँ और मुझे भी ये पर्सनली फील होता है कि जो राजीव सेन हैं वो बहुत इगोइस्ट हैं। उनको अपने पैसे को लेके या फिर उनकी जो सिस्टर हैं और सुष्मिता सेन, उनको उनके करियर को लेके उनको बहुत ईगो है। और ये ईगो सुष्मिता का नाम तो उन्होंने चारों के लिए भी लिया था कि तुम सिर्फ इसलिए मेरे से शादी की थी कि मेरी सिस्टर की बहुत ज़्यादा जान पहचान है जिससे तुम्हें भी काम मिल सके, तुम मेरी सिस्टर के पैसे को और हमारे पैसे को देख के शादी की थी वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी जब ये मकान वाली बात बोली चारू ने कि मुझे एक ऐसा घर चाहिए था जहाँ मेरी बेटी बोल सके कि मेरा खुद का घर है, जहाँ वो आराम से रह सके, जहाँ उसके भी कमरे हो। तो राजीव सेन ने इस बात पे रिएक्शन देते हुए बोला कि जो मेरा घर है, चाहे वो दुबई का हो या फिर कोलकाता का हो, दिल्ली का हो या फिर मुंबई का हो, तो वो सारे घर मेरी बेटी के ही, जियाना के ही हैं। तो देखो, ये आप कैसे कह सकते हो? अगर आपको अपनी बेटी की इतनी फिक्र थी, अगर आप इतने ही अच्छे केयरिंग फादर थे, तो आपको अपनी बेटी के लिए, अगर बेटी का ही है तो एक घर दे देना चाहिए था। वो रेंट पे क्यों रह रहे थे? आप क्यों नहीं घर दिए? आप उतने बड़े घर में रह रहे हो और बेटी आपकी इतनी छोटे से रेंटर घर में रहती थी। आपको ये चीज़ तब बुरी नहीं लगी, तब आप को एक पिता होने का एहसास नहीं आया। और आज आप बोल रहे हो कि सारा घर आपकी बेटी का है। वो घर किस दिन के लिए आप बचा के रखे हैं? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो घर बाद में आपकी बेटी के नाम हो जाएगा, तो ज़रूरत तो अभी आपकी बेटी को था। और दूसरी बात, आपके शॉर्ट्स वीडियोज देखे हैं हमने, उसमें आप बहुत दूसरी लड़कियों के साथ जो भी वीडियोज बना रहे हैं, हो सकता है कि आप चारू को जलाने के लिए वीडियो बना रहे हैं, बट इन फ्यूचर, जैसा आपने अपने वीडियो में बोला है कि हाँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ अगर मुझे अच्छी लड़की मिल जाए तो अगर लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो फैमिली भी बढ़ेगी। तो क्या वो सारी प्रॉपर्टी जो आपकी है, आपकी और जो भी फैमिली होगी उसकी भी होगी? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारा चीज़ जो है वो जियाना का है, आपकी बेटी का है? और बीइंग ए फादर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो तो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आपने क्या किया है उसके लिए? एक ट्रिप करा देना। जैसे एक मैंने इन लोगों का ट्रिप देखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सब कुछ ठीक होने वाला है। और समटाइम होता भी है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने आपस के मनमुटाव भूल के बच्चों के लिए और लाइफ में आगे बढ़ते हैं एक साथ। बट नहीं, उसके कुछ ही दिन बाद, ट्रिप के बाद शायद ये लोग गए थे दुबई या कहीं, तो ट्रिप था जिसमें इनकी पूरी फैमिली गई थी, पेरेंट्स भी गए थे और आई थिंक जो सुष्मिता हैं उनकी बेटियां भी थी। तो वहाँ पे ऐसे लगा कि शायद इन लोगों को रियलाइज हो गया है कि इन्होंने गलती किया, और इसके बाद शायद इन्होंने अपनी बेटी के लिए डिसीजन लिया कि चलो एक साथ रहते हैं। क्योंकि समटाइम होता है कि हम अग्रेशन में, गुस्से में या फिर किसी के बहकावे में बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे लाइफ के डिसीजन में। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं या फिर कोई एक पर्सन है तो उसके सेल्फ डिसीजन ही होते हैं। समटाइम मतलब जो मोस्टली आई डोंट नो कि बाहर में क्या है, बट इंडिया में मोस्टली जो हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते हैं वो फैमिली या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी वजह से भी हो जाते हैं। तो कुछ दिन बाद रियलाइज़ होता है कि हमसे गलती हो गई, या फिर जब हमें समझ में आता है कि हमें अपनी लाइफ अपने लिए जीना है, अपने फैमिली के लिए जीना है, बच्चों के लिए जीना है, तो शायद ये रियलाइजेशन इनको हुआ हो और ये इसलिए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। बट वो कुछ दिन बाद ही जब चारू शिफ्ट होने वाली थी, चारू ने वीडियो डाला, इसके बाद इनके वीडियो जाने लगे कि चारू सिर्फ अपने मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाने के लिए वो वहाँ पे शिफ्ट हो रही है राजस्थान में। ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी से मिलूँ। तो उसका भी क्लैरिफिकेशन चारों ने बोला है कि मैं कभी भी ये नहीं बोलती, कभी भी मना नहीं किया है कि बेटी से आके मिलिए, नहीं मिलिए। जब भी ये बोलते हैं तो मैंने उनको बोला है कि हाँ ठीक है, उनको आना है तो आ सकते हैं। हाँ, ये चीज़ हो सकता है कि उन्होंने आज कॉल किया, उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी भी प्राइवेसी है, तो मैं टाइम दे देती हूँ कि आज तो नहीं हो पाएगा, कल आ जाना, फिर एक डेट दे देती हूँ। बट मैंने कभी ऐसे मना नहीं किया है कि नहीं आप अपनी बेटी से नहीं मिल सकते।
वो चीज़ मैंने भी वीडियो में देखा है, क्योंकि जैसा मैं बता रही हूँ कि मुझे लगा कि शायद इनके बीच पैचअप हो गया था। तो वीडियो और शॉर्ट्स आप जाके देखिएगा, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि इनके बीच में लड़ाइयाँ हैं आज भी। तो हो सकता है चारू जैसा बोलें कि मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ थी कि जियाना को जियाना के ग्रैंड पेरेंट्स और उसके फादर का भी प्यार मिले, इसलिए मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ और आगे भी करूँगी। ये अगर आपको मिलना है तो आप राजस्थान आ सकते हैं, मिल सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। चारू ने ये भी बोला है कि इस घर का ईएमआई भरने के बाद, और मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी रिटर्न मुंबई आऊँ, क्योंकि मुझे मुंबई आना है, तो जब भी मुंबई आऊँगी तो मैं अपना घर लूँगी, तब मुंबई में आऊँगी। और अभी मुझे पेरेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो मेरे बच्चे का टेक केयर मेरे पीठ पीछे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे ईएमआईज भरनी है, अपनी बेटी के जितनी भी चीज़ें हैं जो नीड है वो फुलफ़िल करनी है, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो होपफुली कि ये चीज़ें हर किसी को समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें सही हैं, और इतनी ही अंडरस्टैंडिंग होती तो ये एक साथ रहते, ये सिचुएशन ही नहीं आती। तो वेल गाइज, अगर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि इसमें से आपको क्या लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हाँ, ईगो की प्रॉब्लम है, प्लस मैं ये नहीं कहती कि चारों 100% सही है, बट मुझे ज़्यादा जो प्रॉब्लम समझ में आता है वो राजीव का ही समझ में आता है कि राजीव ईगोइस्ट दिखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।